एक बहुत महत्वपूर्ण गलती बता रहा हूं जो कि अक्सर जेईई और नीट के स्टूडेंट करते हैं। मैंने बहुत समय देखा है कि जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, जबकि एक मीडियम लेवल के स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है। तो ऐसा क्यों, समझते हैं। ठीक, इसके पीछे एक खास रीज़न ये है, वो क्या है, आप चीज़ों को ध्यान दीजिए। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनमें ज़्यादा ये होती है, क्यूरियोसिटी होती है। तो वो क्या करना चाहते हैं, जब उन्हें सिलेबस पढ़ाया जाता है, ऑन द सिलेबस पढ़ाया जाता है, तो वो क्या चाहते हैं, उससे ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं कि सर ये बता दो, सर वो बता दो। और इस चक्कर में क्या होते हैं, रिसर्च लेवल पे चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि उन्हें बताने लगो एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो आप जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें क्या है कि आपका इनिशियल पार्ट जैसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इससे क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया, लेकिन उसमें आप रिसर्च करना स्टार्ट कर देंगे। ये ऐसे क्यों हुआ था, वो ऐसे क्यों हो गया, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही क्यों डिस्कवर हुआ, ऐसे ही क्यों नहीं हुआ। उसके बाद इस सिचुएशन में क्या होता है कि वो अपना एनर्जी गलत जगह वेस्ट कर रहे होते हैं। आप समझिएगा चीजों को। एक खास बात जो कि मैं समझा रहा हूं, देखिए, अगर ये केमिस्ट्री है ना बबुआ, या ये कोई सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट क्या होता है ना, बहुत ब्रॉड चीज है, ओके, बहुत बड़ी बातें हैं। केमिस्ट्री सोचिए, आप अभी 11th-12th में पढ़ रहे हो, उसके बाद उसी केमिस्ट्री को जो है लोग ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, उसी केमिस्ट्री को लोग एमएससी में पढ़ते हैं, मास्टर्स करने जाते हैं, उसी को पीएचडी में, उसी को एमटेक में, उसी को बीटेक में। तो यार क्या सारे लेवल से होते हैं? क्या 9th-10th में जो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे थे वो और जो आप सीनियर लेवल में पढ़ेंगे वो क्या सेम है? नहीं। आपको पैसेंस रखना होता है चीजों को। आप सब कुछ बस 11th-12th में आप नहीं जान सकते। तो अगर ये केमिस्ट्री है तो सिलेबस आपका बस इतना सा पार्ट होता है, एक छोटा सा पार्ट है सिलेबस। 11th-12th का सिलेबस क्या है, केमिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट है, और क्वेश्चन इसमें भी एक छोटे से पार्ट से पूछा जाता है। आपको फोकस कहां करना है, अपने इस गोल पे फोकस करना है। पूरा केमिस्ट्री आपको नहीं जानना है, पूरा सब्जेक्ट आपको नहीं जानना है, आपको वो बातें पता होनी चाहिए जो कि एग्जाम में पूछेगा। इससे आपके रैंक बूस्ट होंगे। ठीक, ज्यादा रिसर्च करने लोगों, कुछ लोग ऐसे करने लगते हैं जैसे कि पता नहीं नोबेल और कहते हैं जेईई और नीट एक साथ क्लियर करेंगे, यानी कि जेईई नीट का रैंक लेंगे 1 और साथ साथ नोबेल प्राइज भी लेके जाएंगे। तो इस तरह की हरकतें बिल्कुल नहीं करनी है, इससे आपको बच के रखना है। विश यू ऑल द बेस्ट।